Now let's start with chapter number 30, motions of the earth. In this chapter we will study about motions of the earth. उसमें वो रोटेशन पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, और हम कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन। रोटेशंस क्या होती है? जो स्पिन ऑफ द अर्थ होता है उसके इमेजिनरी एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसे क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। और अर्थ कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स लेता है टू कंप्लीट फुल रोटेशन, ठीक है। The spinning of the earth on its imaginary axis from west to east is called rotation. The earth takes 24 hours to complete one rotation. The exact time of rotation is 23 hours 56 minutes and 4 seconds. The axis passes through the poles inclined at 23° half from vertical from 16 degree half from the plane of earth one. The tilt of the axis is known as inclination of earth axis. जो tilt होता है उसे क्या कहते हैं? इंक्लाइनेशन कहते हैं। वैसे तो 24 आवर्स लेता है, लेकिन हम जो बेस्ट टाइम पता है वो क्या है? 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड, ठीक है। और ये वन कंप्लीट रोटेशन को कंप्लीट करता है इस टाइम, ठीक है। और ये अपने एक्सिस पे मूव करता है, पोल से इंक्लाइन करता है एट द एंगल ऑफ या तो 23 डिग्री हाफ पे या फिर 66 हाफ पे। द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस मैक्सिमम एट इक्वेटर, ठीक है। और मैक्सिमम सबसे ज्यादा तो कहाँ होती है? इक्वेटर से होती है। जो रोटेशन पे जो स्पीड होती है अर्थ की सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है। और लार्जेस्ट कहाँ होती है? विच इज लार्जेस्ट पॉइंट, इट इज अबाउट 1674 किलोमीटर पर आवर। वो एक आवर में 1674 किलोमीटर जाती। द स्पीड ऑफ रोटेशन एट 45 नॉर्थ टू 45 साउथ इज अबाउट 1120 kilometer per hour. North and the South Pole are actually points, thus the speeds of rotation at 90° end or 90° south is 0. ठीक है, जैसे आपका ये अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। सबसे ज्यादा कहाँ होगी? इक्वेटर पे होगी। और जो हमारा 90° नॉर्थ और 90° साउथ, यहाँ पे कैसी होगी? जो स्पीड ऑफ रोटेशन बिल्कुल जीरो होगी, ठीक है। जो स्पीड ऑफ रोटेशन वो क्या होगी? जीरो होगी। और 45 डिग्री नॉर्थ पर 45 डिग्री साउथ पे क्या होगी? 1120 किलोमीटर, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। देखो रोटेशन हो रही है, उसकी कुछ ना कुछ रीजन या कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो होंगे। वो क्या है? सबसे पहला है करंट्स ऑफ डे एंड नाइट। देखो रोटेशन जो होता है उससे क्या होता है? डे एंड नाइट। हमारे देखा होगा डे होता है फिर नाइट होती है, वो किसकी वजह से होती है? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, ठीक है। द अर्थ रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन ईच पार्ट ऑफ द अर्थ गेट सनलाइट ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। देखो हर एक पार्ट को सनलाइट मिलती है आपके पूरे 24 आवर्स में, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट्स द फेस ऑफ अर्थ रिसीव सनलाइट एक्सपीरियंस डे एंड अदर फेस विच इज अवे फ्रॉम सन एक्सपीरियंस नाइट। The length of day and night is equal at equator throughout the year. देखो जैसे अर्थ रोटेट करता है, जो भी फेस अर्थ का सनलाइट रिसीव कर रहा है उसमें डे होता है, और जो सनलाइट रिसीव नहीं होता करता वो क्या होता है? नाइट होता है। अगर हम बात करें इक्वेटर पे तो डे और नाइट दोनों क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ऑल एक्सपीरियंस 6th month डे और 6th month नाइट। अगर इंक्लिनेशन की वजह से पोल्स पे क्या होता है? 6 महीने डेज होता है और 6 ही महीने क्या होती है? नाइट होती है, ठीक है। दिस इज हाउ डे फॉलो नाइट एंड नाइट फॉलोज डे। देयरफॉर एट एनी वन मूवमेंट इन टाइम one half of the earth is the sunlight while other half is dark. The edge dividing the day and night is called circle of illumination. जो edge divide करती है डे को नाइट से उसे क्या कहते हैं? आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। फिर डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स। देखो रोटेशन से क्या होता है? कॉरलिस फोर्स की वजह से क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है आपके विंड्स में और ओशन करंट्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ जनरेट फोर्स कॉल्ड कॉरलिस फोर्स। ड्यू टू दिस फोर्स विंड एंड ओशन करंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट एंड द सदर्न हेमिस्फीयर टू द। देखो जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले होते हैं वो तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले हैं वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट, ठीक है। जैसे आपकी सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है।
कोरोलिस फोर्स की वजह से ये कहाँ लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ, और ये वाले किधर हो जाते हैं राइट की तरफ, ये किधर हो जाते हैं राइट की तरफ डिफ्लेक्ट, ठीक है। Now formation of tides. The tides are caused due to gravitational pull of the moon. They are experienced twice a day. देखो सबसे पहले हमने देखा कि डे और नाइट में चेंज होता है, फिर हमने देखा डिफ्लेक्शन होता है इसमें आपके वो ओशन करंट्स और विंड में, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स होता है, ठीक है, ट्वाइस अ डे होता है। किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, जो ग्रेविटेशनल पुल होती है मून की वजह से, मून की, उसकी वजह से क्या होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। Concept of direction. The concept of direction is based on sunrise or sunset. We know sun rises in the east, east में rise करता है और set कहाँ करता है? west. ठीक है? While traveling in a train, we feel that trees, houses, fields, and electric poles all seem moving in opposite direction. But it is really, we know it is the train that is moving and not the trees or other things. Similarly, as the earth rotates from west to east, we see sunrise. We say it travel across the sky during day and the sunset. This is explained the apparent movement of the moon, stars and planet. ये आपको जो मूवमेंट है आपके मून की, स्टार की, प्लैनेट की, वो बताता है, ठीक है। अब हमने रोटेशन पढ़ा, कुछ फैक्टर्स पढ़े जो उसको इफेक्ट करते हैं, जैसे आपका डे एंड नाइट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, रिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं। Besides rotating on its axis in every 24 hours, Earth also moves around the Sun in its orbit in an anti-clockwise direction. ये anti-clockwise direction में move करता है from west to east. कहाँ से move करता है? west to east. इसी movement को क्या कहा जाता है? revolution कहा जाता है। revolution को हम annual motion of the Earth भी कहते हैं. It is also known as annual motion of the Earth. The Earth revolves at the speed of 1 lakh per kilometer per hour. Rotation and revolution occur together. The Earth takes 365 days and 6 hours. Earth जो होता है वो 365 days और 6 hours होता है एक revolution को complete करने, जिसे क्या कहा जाता है? कैलेंडर ईयर. After every 4 years, the extra 6 every year makes up 1 extra day. This 1 day is added to the 4th calendar, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर, और वो क्या होता है? फरवरी, जब आपका 29 डेज का होता है, ठीक है। अ ईयर कंप्राइजिंग 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर एंड 29th डे इन फरवरी इज कॉल्ड वीक डे। और जो 29th डे होता है आपका फरवरी का, वो क्या होता है? लीप डे होता है, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन। हमने रोटेशन के पढ़े, अब हम रिवोल्यूशन के कुछ इफेक्ट्स पढ़े। इससे क्या होता है? अफ्लुएंस ऑफ सीजन होता है। द सीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ, बट हैव यू एवर थॉट how these seasons occur? Why do have many seasons? In fact, they occur due to effect of revolution. The revolution of the Earth together with its inclined axis determine primary distribution of solar energy. ये जो primary distribution होता है solar energy का, उसको बताता है, ठीक है। And above all, in result, it changes of season. The sun is our ultimate source of heat and energy. The changing intensity and concentration it rays give rise to season. ठीक है, उससे क्या होता है? सीजन होता है। और आपके 4 डिफरेंट सीजन होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ। सीजन क्यों चेंज होता है? ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ। द सीजन्स आर मार्क्ड बाय सोलेसाइड्स और इक्विनोक्स. सोलेसाइड रेफर्स टू टाइम एंड मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट वन ऑफ द ट्रॉपिक्स. सोलेसाइड्स क्या होता है? ये वो टाइम होता है जब आपका मिड डे सन डायरेक्टली किसके ऊपर होता है? ओवरहेड होता है कोई से भी एक ट्रॉपिक की. जैसे आपका बात करते हैं 21 जून, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इज नोन एज समर सोलेसाइड्स. 2 तरीके के सोलेसाइड्स होती हैं. सोलेसाइड्स होती हैं समर और विंटर. समर कब होती है? 21 जून को, और विंटर कब होती है? 22 दिसंबर को, ठीक है। जब और जो समर वाली होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जब ओवरहेड होता है, विंटर वाली जब होती है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड होता है, ठीक है। Summer solstice on 21st June, the rays of sun fall vertically on the tropic. On this day, northern hemisphere experiences longest day. इस दिन क्या होता है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सबसे बड़ा दिन एक्सपीरियंस करता है और सबसे छोटी
नाइट एक्सपीरियंस करता है. दिस इज व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस फ्रॉम 24 आवर एट द इक्वेटर टू 12 hours at equator, 24 hours at North Pole, and light lasts for 6 months. These days, being longer in Northern Hemisphere, experiences summer as it receives more heat for longer time duration. ठीक है, विंटर की बात करते हैं. विंटर solstice occur on 22 December when the South Pole is inclined toward the sun. जब South Pole किस की तरफ inclined होता है? Towards the sun. The Tropic of Capricorn receive vertical rays. और जो Tropic of Capricorn है वो कैसी रेज रिसीव करता है? वर्टिकल. The region of southern hemisphere have longer days. Places between Antarctic Circle and South Pole have daylight for more than 24 hours. And places जो होती है आपकी South Pole की वो क्या एक्सपीरियंस करती है? 6 months of daylight at the same time. और जो North Pole होता है वो 6 months की darkness एक्सपीरियंस करता है. This position in winter solstice as it's winter in northern hemisphere and southern hemisphere enjoys summer season at the time. और southern hemisphere summer season पे experience करता है इस time. ठीक है. Now equinoxes on 21st March and 23rd September. अर्थ क्या होता है? उस orbit पे पहुंच जाता है where night the north nor the south pole have moved towards the sun. On this day डायरेक्ट रेज ऑफ सन फेल्स ऑन द इक्वेटर. इसको क्या कहता है? इक्विनॉक्स कहा जाता है. इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? जब इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, इसे क्या कहता है? इक्विनॉक्स कहते हैं. इन अदर वर्ड, इक्विनॉक्स इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ सन फेल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. ये क्या होता है? जब आपकी सन की रेज कहाँ जाती है? डायरेक्टली इक्वेटर पे जाती है. उस पीरियड को क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun. The entire Earth has equal day and equal night. Entire Earth पे क्या होता है? Equal day होता है और equal night. On 23 September, it is autumn season in the northern hemisphere. अगर हम 23 September की बात कर रहे हैं, northern hemisphere में तो autumn season होता है और southern hemisphere में spring season होता है. फिर अपोजिट केस होता है 21 मार्च में. ऑटम सीजन सदर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, ये अपोजिट केस होता है. नाउ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. ठीक है, मैंने आपको रोटेशन बताया क्या होता है, रिवॉल्यूशन बताया. रोटेशन 24 आवर्स लेता है, रिवॉल्यूशन 365 डेज 6 आवर्स लेता है. ठीक है, उस पर कुछ इफेक्ट्स बताए. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अ डिफरेंस. रोटेशन, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस and the movement of the earth around the sun. ये तो अपने एक्सेस पे रोटेशन करता, स्पिन करता और ये मूवमेंट करता अराउंड द सन. टू कंप्लीट वन रोटेशन अर्थ टेक्स 24 आवर्स. एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ 24 आवर्स लेता है और एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स लेता है. इसका रिजल्ट डे एंड नाइट है और इसका रिजल्ट क्या है? रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या है? चेंज इन सीजन. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. वेरी शॉर्ट आंसर. व्हाट इज रोटेशन? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. उसे क्या कहा जाता है? रोटेशन. रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब मूवमेंट ऑफ द अर्थ होती है अराउंड द सन, उसे क्या कहता है? रिवॉल्यूशन. व्हाट इज मेंट बाय सोलिस्टिसाइड? व्हाट इज लीप ईयर? लीप ईयर क्या होता है? ठीक है, जब आपके 366 डेज होते हैं. 29 फरवरी क्या होता है? आपका लीप डे होता है. Write the names of 4 seasons: spring, autumn, summer or winter. Now short answer type question. Mention the speed of earth rotation at different locations. अलग अलग locations पे जो speed थी वो आपको बतानी. What are the main effects of earth rotation? Effects क्या थे? मैंने आपको बताया था. Formation changes in day and night. ठीक है, formation of tides हो गया. ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा था deflection of winds and ocean currents. What is meant by leap year? What are equinox? Equinox क्या होता है? जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं. ठीक है, और कहाँ इक्वेटर पे? समर सोलिस्टिसाइड बताना है आपको. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन? ये डिफरेंस दिया हुआ है, आप सेम एज इट इज इस डिफरेंस को वहां पे लिख सकते हैं. हाउ आर डेज एंड नाइट कॉज बाय द रोटेशन? ठीक है, आप लिख सकते हैं कैसे कॉज होती है. थ्रू अ लाइट ऑफ फिनोमिना ऑफ सीजन्स. ठीक है, सीजन्स कैसे अकर होते हैं वो आपको. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ
on its imaginary axis from west to east is called rotation. The speed of the earth rotation on its axis सबसे ज्यादा कहाँ होती है, मैक्सिमम होती है इक्वेटर. The speed of rotation of the earth at north 90 degree north 90 degree south is 0. The edge dividing day and night is called circle of, उसे क्या कहा जाता है, illumination. The rotation of the earth generate a force, जिसे क्या कहते हैं, Coriolis. ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.